हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यूज। और टिश्यूज में जो है हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज में। जो हमारे दो टाइप के एनिमल टिश्यूज हमारे रहते हैं, वन इज योर इपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वन इज योर नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके टिश्यूज रहते हैं, तो ये आज हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यूज आर जस्ट लाइक द एपिडर्मिस टिश्यूज इन द प्लांट। ठीक है, एपिडर्मिस टिश्यूज के बारे में अपने जब हमने प्लांट टिश्यूज डिस्कस किए तो वहां पे हमने वहां पे डिस्कस किया था एपिडर्मस टिश्यू। तो एपिडर्मस टिश्यूज क्या करते थे, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते थे। जो प्लांट्स को पूरा जो है एक कवर की फॉर्म में, एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म में जो है उसको प्रोटेक्ट करते थे। उसी तरह से जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये भी यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर या एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में यहाँ पे जो है वर्क कर रहे हैं। राइट, सो दीज आर द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाम भी जो है मिलते जुलते हैं, एपिडर्मिस इन द प्लांट टिश्यूज एंड एपिथेलियल इन द एनिमल टिश्यूज। ठीक है, और फंक्शंस भी दोनों के क्या है, सेम है। दे आर एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यूज। राइट, सो इपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड द कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, कैविटीज हैं, उनको ये कवर करता है। राइट, इट फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। देखिए एक तरह से हमारी बॉडी में एज यू नो डिफरेंट जो है आपके ऑर्गन्स हैं, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन्स, है ना। सो हर एक जो ऑर्गन है उसके सिस्टम को जो है अलग सेपरेट करने का काम जो है आपके इपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। मतलब कि एक कवर हो गया, ठीक है, तो ये इस ऑर्गन को ये दूसरे ऑर्गन से सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, जिससे कि ऑर्गन्स का आपस में कोई इंटरप्शन ना हो। ठीक है, तो अभी कहाँ पे ये द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द ब्लड वेसल्स, लंग एल्वुलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो स्किन हो आपकी माउथ की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग वो हो, ठीक है, चाहे आपके ब्लड वेसल्स की जो है लाइनिंग हो, चाहे आपके जो लंग एल्वुलाई है। ठीक है, आपने शायद पढ़ा भी हो कि जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स फर्दर जो है आपकी उसमें से आपकी एल्वुलाई जो है ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एल्वुलाई। उसी तरह से जो आपकी किडनी में जो ट्यूब्यूल्स हैं, वहां पर ऑल आर मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज। इपिथेलियल आर टाइटली पैक्ड, ये टाइटली एकदम से पैक्ड बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज। जैसे कि वहां पे एपिडर्मिस में आप बीच में जो है सेल्स के बीच में स्पेसिंग नहीं होती थी, तो यहां पर भी टाइटली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है एंड हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, और इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है, मतलब कि सीमेंटिंग मटेरियल जो जिसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, सीमेंट से। ठीक है, सीमेंट क्या करता है, हार्ड होने पे क्या करता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर भी जो आपके सेल्स, जो आपके इपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहां पे जो है ये एक सब्सटेंस होता है, एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है। राइट, और इनके बीच में जो है आपका ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस होगा। राइट, तो दैट इज अबाउट द इपिथेलियल टिश्यू। अब फर्दर देखिए क्या है, एज एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ इपिथेलियम। अब देखिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में ये है एज ए कवर काम कर रहा है। ठीक है, जो हर एक ऑर्गन पे जो एक कवरिंग जो है वो किसकी है, आपकी इपिथेलियल टिश्यू की। तो कोई भी आपका मटेरियल जो है उस ऑर्गन में एंटर कर रहा है या जो है वहां से बाहर आ रहा है, तो उसको कहां से जो है पास होना पड़ेगा। ठीक है, किसके थ्रू पास होना पड़ेगा, इपिथेलियल टिश्यू के थ्रू, है ना। बिकॉज अगर वो आपका एक कवर है तो वहां से उसको पास तो वो लेयर तो उसको पास करनी होगी। राइट, तो यही चीज है, एज एनीथिंग एंटरिंग लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ इपिथेलियम, चाहे वो आपके ऑर्गन्स की बात हो या बॉडी की बात हो। राइट, तो एज अ रिजल्ट permeability of various epithelia play an important role in regulating the exchange of the material between the body in the external environment and also between the different parts of the body.
राइट। अब देखिए एपिथेलियल जो आपके टिश्यूज हैं, है ना, वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में, इंटरनली हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है वहां पर भी हैं, और हमारी जो बॉडी है उसको भी जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी जो है आपका कोई भी मटेरियल जो हमारी बॉडी से जो है आपका बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, या ऑर्गन्स के बीच में जो डिफरेंट एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, गैसेस का, तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है आपके एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं वो उनकी लेयर से पास होके जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो इसकी परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी देखिए, परमिबिलिटी देखिए, परमिबिलिटी किसी भी जैसे कि यहाँ पे हम एपिथेलियल टिश्यू के कंसर्न में बात कर रहे हैं, तो जो आपकी परमिबिलिटी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यूज लेयर that make them that make the other material to pass through them, ठीक है, जो दूसरे मटेरियल को उनसे पास होने की जो उनको कैपेबिलिटी जो प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द परमेबिलिटी, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल उनसे पास हो सकता है, कौन सा मटेरियल नहीं हो सकता, दैट डिपेंड ऑन द परमेबिलिटी, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ पासिंग थ्रू दैट, ठीक है, उससे पास होने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज द परमेबिलिटी, ठीक है। अब कुछ सब्सटेंस जो है इसमें परमिएबल होंगे, मतलब कि परमिएबल होंगे इससे मतलब है पास हो सकते हैं, और कुछ सब्सटेंस आपके पास नहीं हो सकते हैं ना। आप एज यू नो कि देखिए कोई भी चीज हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकती, देयर इज अ सर्टेन सब्सटेंसेस, राइट। तो परमिएबिलिटी इज द passing of substances through it, right, substances through it, ठीक है, दैट इज द परमेबिलिटी। तो वो डिपेंड करेगा आपकी जो एपिथेलियल की परमेबिलिटी है उस पे कि कौन सा मटेरियल पास हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंट एपिथेलियल शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर के जो है यहाँ पे आपके एपिथेलियल टिश्यू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो किसके अकॉर्डिंग है, उनके रोल, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि वो बॉडी में उनका फंक्शन क्या है, वो किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पे जरूरत के हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन जो है उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, राइट। तो यहाँ पे अब डिफरेंट टाइप्स के हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो है एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग कि चाहे आपको कोई सा भी टाइप हो, राइट, लेकिन वन थिंग दैट इज कॉमन कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो अंडरलाइन जो टिश्यूज हैं, जो सबसे अंडरलाइन मतलब कि सबसे नीचे वाले जो टिश्यूज हैं उनसे वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक एक्स्ट्रा फाइब्रस जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट होते हैं, राइट। तो ये आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आपके जो है डिफरेंट जो अभी हम यहाँ पे जो है टिश्यूज पढ़ने वाले हैं उनके यहाँ पे डायग्राम दिखाए गए हैं, राइट। वन इज योर एक्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, ये मतलब स्क्वैमस यानी कि आपका स्क्वायर शेप में, ठीक है, स्क्वायर से बना है आपका स्क्वैमस, यानी कि ऑलमोस्ट एक स्क्वायर शेप में होगा, तो डेट इज कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। उसी तरह से जो है ये आपका बहुत ही जो है फ्लैट होता है, मतलब कि काफी थिन और फ्लैट शेप में होगा, राइट। अभी इसके फंक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस। अभी देखिए स्ट्रेटिफाइड मींस कि इसमें आपकी लेयर्स होंगी, स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटिफाइड का मतलब है जिसमें आपकी लेयर्स हो, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स, तो इसमें आपकी लेयर्स होंगी। नेक्स्ट दैट इज द कॉलमर एपिथेलियम, इसमें कॉलम, देखिए कॉलम से बना आपका कॉलमर, तो इसमें क्या है आपके कॉलम यानी कि पिलर, जैसे कि पिलर होते हैं ना बरामदों में आपने देखे होंगे, है ना, पिलर यानी कि खंबा आप बोल सकते हैं, वैसे जो आपके कंक्रीट के जो आपके खंबे या पिलर्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह के कॉलम्स होंगे। और नेक्स्ट जो यहाँ पे शो किया है दैट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, देखिए क्यूबॉइडल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि क्यूब शेप में होंगे, राइट।
तो ये क्यूब शेप के आपके टिश्यूज होंगे। अब देखिए कि आपका चाहे कोई सा भी टाइप हो, इसमें जो है ये दो कलर से शो किए गए हैं, राइट। तो जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो अंडरलाइन जो आपके टिश्यू हैं उससे एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है आपके सेपरेट है। तो सेपरेशन को दिखाने के लिए जो है अलग अलग आपके कलर में शो किए गए हैं, राइट। तो कोई सा भी टाइप हो, सब में जो है ये आपका एपिथेलियल टिश्यू अंडरलाइन जो आपकी अंडरलाइन जो टिश्यूज हैं उनसे सेपरेट होंगे, राइट। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द एक्वेमस इपिथेलियम। एक्वेमस जैसे कि हमने बात की स्क्वायर शेप में होगा। सो दीज आर द एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। ठीक है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पतले होंगे, फ्लैट होंगे, एकदम फ्लैट होंगे, राइट। फॉर्म में डेलिकेट लाइनिंग, बहुत ही मतलब डेलिकेट लाइनिंग जो है, जैसे कि लाइनिंग एक पतली सी आपकी परत आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो ये फॉर्म करते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लाइक योर ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, आपका फूड पाइप, जिसके थ्रू जो है आपका फूड जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं माउथ से स्टमक तक जाता है, तो वो आपका ईसोफेगस के थ्रू जाता है। एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, और जो आपकी माउथ की जो आपकी लाइनिंग है, ठीक है, वहां पर भी आपका जो है एक्वेमस इपिथेलियम होते हैं। यहाँ पर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सिलेक्टिवली परमेबल यानी कि देखिए हर एक मटेरियल उससे पास नहीं हो सकता, सिलेक्टिव मटेरियल ही उनके थ्रू पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, आपका जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और यहां पर आपके कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द एक्वेमस इपिथेलियम, ठीक है। तो जब वो आपके थिन और फ्लैट होंगे तब उसको बोल देंगे, तब उनको हम बोलते हैं एक्वेमस इपिथेलियम, राइट। कहां प्रेजेंट होंगे, इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ। नेक्स्ट जो स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड जैसे कि बात की अब यहाँ पे क्या होंगे, लेयर्स होंगी, ठीक है। जो है जो आपका देखिए जैसे कि बात की, ये आपका एक काफी थिन और फ्लैट जो एक आपकी लेयर होगी एक्वेमस इपिथेलियम की। अब अगर एक्वेमस इपिथेलियम की काफी सारी लेयर्स हो, वन बाय वन, एक के ऊपर एक, है ना, तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस इपिथेलियम, ठीक है। तो इसी की अगर आपकी फ्लैट और थिन काफी सारी लेयर्स हो आपकी एक साथ, तो उसको स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड दैट मीन्स का लेयर, परतें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये कहाँ पे आपका स्किन में, बिकॉज स्किन में क्या होगा, स्किन इपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर, ठीक है। अब देखिए स्किन आपकी जो है एक्सटर्नली जो आपके इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और जैसे कि हमने बात की कि ये एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू काम कर रहा है, तो आपका जो स्किन में जो है वियर और टियर बहुत जो है मिनिमम आए, और उसको वियर टियर से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये जो है एक्वेमस इपिथेलियम जो है आपकी लेयर्स में होता है, ठीक है। वियर टियर समझते हैं ना, वियर टियर यानी कि टूट फूट, है ना, बिकॉज आप देखिए जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं ना, डायरेक्ट आपके स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो कई सारी लेयर्स होंगी, तो क्या होगा उसकी जो आप कह सकते हैं एक तरह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और वियर टियर जो है वो कम होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप जो है पेपर की एक पतली सी शीट है, ठीक है, या फिर आपने 2-3 पेपर की शीट एक साथ आपने ऐड कर दी, जोड़ दी, ठीक है। तो ज्यादा जो है आपका जो मजबूत होगी वो कौन सी होगी, जिसमें आपने 2-3 लेयर्स जो है आप पेपर की आपस में जोड़ दी हैं, राइट। तो यहां पर भी यही है, बिकॉज स्किन जो है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो उसको वियर टियर से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे लेयर्स में होगा, तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस इपिथेलियम, जब आपके एक्वेमस इपिथेलियम लेयर्स में होंगे, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज द कॉलमनर इपिथेलियम। कॉलमनर जैसे कि कॉलम, इट इज रिलेटेड टू द कॉलम और द पिलर, ठीक है। कॉलम इज पिलर लाइक, ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम या पिलर जो है एक ही बात है, राइट, पिलर लाइक, ठीक है। सो यहाँ पे, और कॉलम कैसे होते हैं आपने कॉलम देखे होंगे, कॉलम की लेंथ ज्यादा होती है तो टॉल होते हैं, तो यहाँ पर जो आपके इपिथेलियम सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे, ठीक है। सो यहाँ देयर द टॉल इपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन where the absorption and the secretion occur।
तो देखिए ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमने बात की अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन जो है इनकी शेप होगी, तो ये आपके इंटेस्टाइन में होंगे। और आपने जो है इंटेस्टाइन का फंक्शन पढ़ा है, तो वहां पे क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है, और वो जो है जो आपका फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड अब लास्ट में जो जाके बचा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे आपका इंटेस्टाइनल जूस वहां पे सिक्रेट होता है, ठीक है। तो वहां पर वो एब्जॉर्प्शन आपका मैक्सिमम हो, तो वहां पे आपकी जो है आपकी वहां पर एक फिंगर लाइक्स आपके प्रोजेक्शन होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, जिससे कि आपका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो वहां पर जो आपके सेल, जो आपके टिश्यूज होते हैं वो आपके किस तरीके के होंगे, लेंथ उनकी ज्यादा होगी, मतलब कि टॉल ज्यादा होंगे, सो डैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन अब उनकी शेप कैसी होगी, कॉलम लाइक, पिलर लाइक होगी। तो वहां पे जो है टॉल एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होंगे, कहां पे, इंटेस्टाइन में, राइट। Ciliated columnar, देखिए इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू हैव सेल, राइट। तो देखिए क्या है कि अब जैसे कि यहाँ पे एक्वेमस एपिथेलियम जब आपके कई सारे लेयर में होंगे तो उसको स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम बोलिए। उसी तरह से जब आपके कॉलमनर एपिथेलियम में सेल होगा तो देन हम उसको बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये सेल क्या है, तो देखिए सेल, व्हाट इज द सेल, दैट इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल। तो क्या होगा, ये आपके जो कॉलमनर सेल्स हैं इनमें अगर आपके हेयर्स लाइक, जैसे आपके बाल होते हैं, बाल की तरह के प्रोजेक्शन होंगे बाहर की तरफ उनके आउटर सरफेस पे, राइट। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि आपकी स्किन है, ठीक है, ये आपकी अगर यहाँ पे आपके हेयर्स ना हो तो हम उसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन जब आपके यहाँ पे हेयर्स हैं, राइट, तो जब यहाँ पे ये आपके हेयर लाइक जो आपके यहाँ पे प्रोजेक्शंस होंगे देन हम उसको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर, ठीक है। तो दोनों में ये आपका डिफरेंस है। देखिए इसका फंक्शन क्या है यहाँ पे, मतलब कि ये स्पेशली यहाँ पे जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन किस लिए है, तो क्या है कि आप जो आपका म्यूकस है, ये जो आपकी म्यूकस या जो डर्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आप सांस ले रहे हैं, है ना, तो उसमें जो डस्ट या म्यूकस है उसको साफ करने के लिए ये आपके यहाँ पर आपके ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि आपके मूव करते हैं, और उनसे क्या होता है कि जो आपका म्यूकस या जो डर्ट है वो आपका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है आपका मूव करता है, और वो जो, और जिससे जो है वो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, वो आपका साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है जो आपके ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या आपके ईयर्स में भी होते हैं, तो उनको जो है साफ करने का काम करते हैं, उनको क्लीन अप करने का काम करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि आपकी झाड़ू होती है ना, झाड़ू में आपके क्या होते हैं, जो आपकी घरों में जो झाड़ू इस्तेमाल होती है तो उसमें क्या होता है आपके जो है आगे की तरफ हेयर लाइक जो है आपके वहां पे प्रोजेक्शंस है ना, उनसे आप जो है डस्ट को जो है आगे की तरफ मूव कर रहे हो। उसी तरह से यहाँ पर जो आपकी ये आपके जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन सिल है, ये आपके आगे की तरफ इस तरह से, जैसे कि आप झाड़ू मार रहे हो, है ना, तो ये आगे की तरफ आपकी मूव करती है, और जो है जो भी आपका डर्ट है, म्यूकस है, उसको जो है आगे की तरफ जो है उसको भेज के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ कर देती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में है इसका फंक्शन कि ठीक। तो आपके कॉलमनर एपिथेलियम में जब आपके प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे तब उसको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डेट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब आपकी क्यूब शेप में आपके एपिथेलियम सेल्स होंगे, राइट। तो क्यूब शेप सेल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द लाइनिंग्स ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, राइट, दैट इज योर किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी की ट्यूब्यूल्स है, डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो वहां पर जो है आपके उनको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए एपिथेलियम सेल्स जो है वो क्यूब की शेप में होते हैं, ठीक है। तो वहां पर बिकॉज मैकेनिकल सपोर्ट देना है तो वहां पर वो क्यूब शेप में होते हैं, जिससे कि वहां पर वो मैकेनिकली उनको सपोर्ट कर सकें, राइट। अब यहीं पे नेक्स्ट टाइप आता है, डेट इज योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखिए इट इज, आपको अगर ध्यान से देखें, इट इज मेड ऑफ ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, जब आपके जो एपिथेलियम जो आपके सेल्स हैं, जो आपके टिश्यूज हैं, वो जब यहाँ पर एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्ट करते हैं एज ए ग्लैंड,
बिकॉज ग्लैंड्स जो होते हैं आपके, देखिए यहाँ पे हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात की, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, माउथ में क्या करते हैं, सलाइवा को जो है सिक्रीट करती हैं। ग्लैंड्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना, ठीक है, उनको रिलीज करना। तो जब आपके एपिथेलियम सेल्स जो एपिथेलियस सरफेस पे सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, यानी कि दे एक्ट एज ए ग्लैंड, तो हम उन एपिथेलियम टिश्यूज को जो है बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, राइट, देन दे कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनकी जो है शेप है, ठीक है, राइट, और उन्हीं के बेसिस पे इनकी नेमिंग, ठीक। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियम सेल्स और उनकी वर्किंग। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर दें, फिर हम अपने लास्ट एनिमल टिश्यू की तरफ चलते हैं, दैट इज द नर्वस टिश्यू। तो स्टूडेंट जो लास्ट यहाँ पे हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज, देखिए नर्वस टिश्यूज क्या है, ये यहाँ पर जो है मैसेज या जो आपका स्टिमुलेशन है उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कोई हीटिंग ऑब्जेक्ट जो है टच करते हैं तो एकदम से जो है बॉडी रिएक्ट करती है ना, राइट। तो वो जो आपका एकदम से जो इतना सडनली जो आपका ये एक्टिविटी हुई है ना, कि जैसे ही जो है आपका हाथ टच हुआ, आपने साथ ही वहां से जो है आपकी बॉडी ने उसको वहां से खुद को हटा लिया, राइट। तो ये आपका ये जो एक्टिविटी हुई, ये आपकी जो है नर्व्स जो टिश्यूज हैं, जो आपके मसल्स हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन फंक्शन की वजह से हुई। नर्व्स टिश्यू ने ये मैसेज जो है ब्रेन को दिया कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो हीटेड है, ठीक है, उससे बॉडी को हार्म हो सकता है, ठीक है। तो एंड देन जो है वो आपका मैसेज देन वो जो है आपके मसल सेल्स तक गया, एंड द मसल सेल्स है ना, बिकॉज जैसे कि हमने बात की कि जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स है ना, वे हमारे विल पे डिपेंड करती हैं। तो जैसे ही वो मैसेज जो है वहां पे गया, मसल्स सेल्स ने जो है खुद को जो है वहां से हटा लिया, ठीक है। तो ये जो इतना रैपिडली जो आपका ये मैसेज ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है, ये आपका नर्वस ये जो है आपका नर्वस टिश्यूज की वजह से हुआ, राइट। बिकॉज जो आपके नर्वस टिश्यूज हैं, दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड मतलब कि किसी एक्टिविटी पे कोई आपका एकदम से कोई सडनली मोमेंट हुआ, उस पर रिएक्ट करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड है। यानी कि उसको जो वो स्टिमुलेशन हुआ, वो जो सडन एक्टिविटी हुई, उसको ट्रांसमिट करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड है, राइट। सो द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, ठीक है। तो उसको जो है पहले उसको रिसीव करना है ना, कि आपने गर्म चीज छुई, उसको रिसीव किया, देन उसको सडनली जो है आपका ट्रांसमिट किया, ठीक है, एंड देन आपकी मसल्स ने जो है खुद को वहां से हटा लिया, ठीक है। तो ये आपका किसके थ्रू हुआ, नर्वस टिश्यूज के थ्रू, ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है, दिस आर डन बाय द हाईली स्पेशलाइज्ड जो है आपके नर्वस टिश्यूज के थ्रू होता है, ठीक है। सो ये आपके देखिए ब्रेन, बिकॉज ब्रेन से ही जो है आपका जो है पूरी बॉडी आपकी वर्क कर रही है कि क्या करना है ना। तो जो ये आपका जो मैसेज आपका जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, ब्रेन में, ठीक है। तो ब्रेन हुए, आपके स्पाइनल कॉर्ड हुई, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड आपके पीछे की तरफ जो होता है ना आपका स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या है, वो यहाँ पर मैसेज को ट्रांसमिट करने का ही काम करता है, ठीक है। एंड जो आपकी नर्व्स हैं, ठीक है, तो ये जो है ये सब जो है आपकी नर्वस टिश्यूज से जो है बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज, ठीक है, राइट। अब देखिए जो आपके नर्वस सेल्स हैं, बिकॉज नर्वस टिश्यूज में क्या आपके सेल्स हैं, तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नर्वस सेल्स। तो नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड नर्वस सेल्स, और उसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियर, सेल है तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा एंड अ साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच ए लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज, और उनसे जो है एक आपकी एक लंबी पूंछ सी जो है, एक हेयर लाइक जो है, एक आपका जो है उसमें से पार्ट जो है निकला हुआ रहता है। आपने न्यूरॉन का जो है डायग्राम पहले भी देखा होगा, आइए जो है एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका न्यूरॉन है, राइट, इसमें आपका ये जो आपका एक सेल, इसमें न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये एक देखिए जो हेयर लाइक जो हम बात करते हैं, हेयर लाइक पार्ट है ना, ये जो आपका लंबा जो है दूर तक जा रहा है,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सोन, इसको बोलते हैं एक्सोन। और जो ये आपके जो सेल के चारों तरफ जो ये ऐसे जो है छोटे छोटे से यहाँ पे जो है इसके पार्ट्स निकले हुए हैं ना, सेल के चारों तरफ जो निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट, राइट। तो ये आपका जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है कि न्यूरॉन जो आपके न्यूरॉन सेल्स हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं। तो ये एक आपका न्यूरॉन है, एक नर्वस सेल आपका कैसा दिखाई देता है। और ये जो है आपके जो है जो आपके नर्वस सेल्स हैं दे कैन बी लॉन्ग एज 1 मीटर, 1 मीटर तक जो है ये आप जो है इनकी लेंथ हो सकती है, राइट। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हुआ। और जो नर्व इंपल्स है अलो अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, है ना। जैसे ही जो है नर्व्स के थ्रू जो है ये इंपल्स, ये जो मैसेज जो है जैसी मसल्स तक आता है तो मसल्स देन जो है एकदम से खुद को वहां से हटा लेते हैं, राइट। तो मसल्स एंड जो आपके नर्वस टिश्यू है दोनों के थ्रू जो है कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है आपका ये पूरा फंक्शन परफॉर्म होता है, राइट। लेकिन मेन यहाँ पे जो ट्रांसमिट करने का काम करते हैं डेट आर द नर्वस टिश्यूज, ठीक है। तो ये आपके जो है 4 टाइप के आपके एनिमल टिश्यूज थे, 2 हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए और 2 जो है हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।